क्लास। कल हमने एयर पैसेज को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसका आगे जो पोर्शन है उसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि एयर पैसेज से मुराद है हवा का रास्ता, कि यानी हवा किन हिस्सों से होती हुई हमारे लंग्स में पहुँचती है, उन पार्ट्स को वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है जो आज डिस्कस करना है, उसके आगे जो पार्ट्स है उसमें सबसे पहले बात का लेरिंग्स। लेरिंग्स एक खाना है जो कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके बारे में जो है वो ये है कि बोन की तरह होता है, बट बोन तो हार्ड होती है, बट कार्टिलेज इतना हार्ड नहीं होता। तो ऐसा जिसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, खैर फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे कार्टिलेज को। उसके बाद देखा लेरिंग्स है कि कहाँ पे होता है, ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में होता है, और इसको जो है वो वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। दो पेयर्स होते हैं फाइबर्स बैंड्स, यानी कुछ ऐसे रेशादार पट्टियाँ होती हैं, उसके दो जोड़े होते हैं जिनका हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। वो ऐसे स्ट्रेच हुए होते हैं, फैले होते हैं लेरिंग्स के अंदर। तो जब हवा गुज़रती है लेरिंग्स में से गुज़रती है, तो वो जो वोकल कॉर्ड्स हम वाइब्रेट करते हैं, तो उन वाइब्रेट करने से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है, आवाज़ पैदा होती है। लेरिंग्स के बाद अगला हिस्सा आता है ट्रैकिया। इसको विंड पाइप भी कहते हैं। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है, और ये एसोफेगस के सामने होती है। इसके अंदर सी शेप के रिंग्स होते हैं जो कि कार्टिलेज के बने होते हैं उस ट्रैकिया की दीवार के अंदर। कार्टिलेज क्या करती है कि उस ट्रैकिया की दीवारों को आपस में टकराने नहीं देती है, उनके उसके अंदर हवा बेशक मौजूद ना भी हो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि जैसे ही हम चेस्ट कैविटी में एंटर होते हैं, हमारा जो छाती का हिस्सा है, खला है, उसमें जब हम दाखिल होते हैं, तो ट्रैकिया मज़ीद डिवाइड होती है दो छोटी नालियों के अंदर, जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ब्रोंकाई प्लूरल है, अगर हम सिंगुलर पढ़ते हैं उसको ब्रोंकस पढ़ते हैं। ब्रोंका के अंदर भी क्या होती हैं, कार्टिलेज की बनी प्लेट्स होती हैं उसकी दीवारों के अंदर। हर ब्रोकस जो है वो मतलब ज़ाहिर बात है कि अगर वो जो ट्रैकिया आगे चेस्ट कैविटी में एंटर हुई है, तो वो दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, दो ब्रोंकस में डिवाइड होती है। एक ब्रोंकस जब एक लंग में दाखिल हो जाता है, दूसरा ब्रोंकस दूसरे लंग में एंटर हो जाता है। पर एंटर होने के बाद मज़ीद डिवाइड होते हैं, तो फिर छोटी छोटी ब्रांचेस में तकसीम होते हैं। ब्रोंकाई जो है वो लंग्स में एंटर होने के बाद भी फिर मज़ीद डिवाइड होते हैं, और इवन के इतने डिवाइड होते चले जाते हैं कि वो जो छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं उनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो कार्टिलेज की जो तादाद है वो ऐसे ऐसा कम होना शुरू हो जाती है, और वो बहुत ही बारीक हो जाती हैं। ब्रोंक्यूल्स जो है कहता है वो एंड होती हैं छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स के ऊपर, जिनको हम एल्वियोलर डक्ट्स बोलते हैं। हर एल्वियोलर डक्ट जो है वो ओपन होती है, उसके एक हथेलियों का एक पूरा ग्रुप होता है क्लस्टर पाउचेस, जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। तो एल्वियोलाई के बारे में लिखा हुआ है, कहता है ये वो जगह है जहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस बनती है यानी वो सतह बनती है जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो एल्वियोलस है, कहता है ये एक हथेली नुमा एक साख्त है, इसके अराउंड एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर होती है, और ये बाहर की तरफ बाउंड होती है, यानी इसके मतलब इसके बाहर कैपिलरीज का पूरा एक नेटवर्क होता है। उसके बाद है कि जी पल्मोनरी आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। वो दिल से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड ली कहती है और फेफड़ों में दाखिल होती है, और डिवाइड होती है फिर तक, और आर्टरियोल्स में तब्दील हो जाती है। और उसके बाद यही कैपिलरीज जो हैं जो कि मज़ीद डिवाइड होने के बाद, यानी आर्टरियोल्स के मज़ीद डिवाइड होने के बाद कैपिलरीज बनती है। फिर वही कैपिलरीज, ये वही कैपिलरीज हैं कि जिन्होंने एल्वियोलाई को सराउंड किया होता है। जब ये आपस में इकट्ठी होती हैं, जो कैपिलरीज हैं ये वाली इकट्ठी होती हैं, तो वो बनती है वेन्यूल, और वेन्यूल्स आपस में मिलती हैं तो बन जाती है पल्मोनरी वेन। फिर यही पल्मोनरी वेन क्या करती है कि उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा दिल की तरफ वापस लेके आती है। तो ये था हमारा एयर पैसेज वे। अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले हमने नेज़ल कैविटी की बात की, उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आ जाती हैं, उसके बाद हमारा फेरिंग्स आ जाता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो एपिग्लॉटिस की बात की, ग्लॉटिस की बात की, उसके बाद ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया जैसे चेस्ट कैविटी में एंटर होता है, ट्रैकिया दो नाली में डिवाइड हुआ, एक नाली ये है और दूसरी ये वाली। इस इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो उनको ब्रोंकस बोलते हैं, इकट्ठा पढ़ते ब्रोंको ही पढ़ते हैं दोनों नालियों को।
अब जैसे ये ब्रोंकस लंग में दाखिल होती है, लंग में दाखिल होती है तो फिर आगे मज़ीद डिवाइड होती है, देखिए छोटी छोटी ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक हो गया। इस तरह से इधर भी ये मामला है। अब उन्होंने यहाँ से एक छोटे से पार्ट को जो है वो उसको ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं एल्व्यूलर डक्ट। ठीक है। अब इस एल्व्यूलर डक्ट में क्या मामला होते हैं कि इस एल्व्यूलर डक्ट के अंदर जो है वो देखें आर्ट्रियोल है ये वाली, ठीक है जी। उसके बाद ये जो रेड वाली है ये वेन्यूल है, और उसके बाद फिर ये देखें ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, ठीक है, जिसने इस एल्व्यूलाई के बारे में हमने पढ़ा था कि ये पूरा गुच्छा है एक हथेलियों का, पाउचेस, क्लस्टर ऑफ पाउचेस, ठीक है, इनको फिर एल्व्यूलाई ने सराउंड किया होता है इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये लास्ट स्ट्रक्चर जो पैराग्राफ हमने उसमें डिस्कस किया है, इसमें ये बातें की गई हैं, इनको पढ़े ध्यान से, इनको समझें।